80 के दशक में फिल्मों में धमाकेदार एंट्री करने वाली एक एक्ट्रेस जिसका हर अंदाज अलहदा था। जिसकी खूबसूरती और अदाएं ताजगी लिए हुए थीं और वो पहली ही फिल्म से बोल्ड और बिंदास करार दे दी गई। वो जब अपने दमदार अंदाज में डायलॉग बोलती थीं, तो दर्शक तालियां बजाने को मजबूर हो जाया करते थे। हजारों वर्ष बीत गए मां, लेकिन तूने फिर भी मेरी बात नहीं मानी। तू मेरा अकेलापन तो कुछ बांट लेती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक फिल्म में काम करते हुए ऐसे जलवे दिखाए कि लोगों ने इन्हें मर्द सिंह टाइटल दे दिया। किस मिट्टी के बने हो तुम? तुम्हें दर्द नहीं होता? जो मर्द होता है उसे दर्द नहीं होता मेम साहब। क्या आपको पता है कि फिल्म इंडस्ट्री में 3 अफेयर और शादी के बाद भी आज ये बिल्कुल अकेली जिंदगी जी रही हैं और इनसे उम्र में 11 साल छोटे इनके पति ने शादी के बाद भी कथित तौर पर इतने अफेयर चलाए कि इन्हें रिश्ता तोड़ना पड़ा था। ये मंगलसूत्र मुझ पर लाद दिया गया है, जबरदस्ती लाद दिया गया है। लेकिन एक बात याद रखना, इस जन्म में मेरा दिल तुम्हें पति स्वीकार नहीं करेगा। और क्या आप मानेंगे कि इनकी माँ एक जानी मानी सोशलिस्ट थीं, जिन्होंने इंदिरा सरकार की इमरजेंसी के दौरान मास नसबंदी कार्यक्रम में कुछ ऐसे विवादित काम किए कि सब दहल उठे थे और पूरा देश आज भी उसकी निंदा करता है। बताएंगे और भी बहुत कुछ, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया और आप देख रहे हैं वो पुराने दिन। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं 80 और 90 के दशक की जानी मानी अदाकारा अमृता सिंह की, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और अपने शानदार अभिनय से दर्शकों का दिल जीता, लेकिन उन्हें प्यार में हमेशा धोखा ही मिला। वो अपने फिल्मी करियर में तो काफी सफल रहीं, मगर पर्सनल लाइफ में उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। हम उन मुश्किलों की बात करें उससे पहले चलिए जानते हैं कौन है अमृता सिंह और इनका फिल्मों में कैसे आना हुआ। अमृता सिंह का जन्म पश्चिमी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में 9 फरवरी 1958 को हुआ था। इनके पिता का नाम शिविंदर सिंह विर्क था, जो कि भारतीय सेना में अधिकारी थे। इनकी माता रुखसाना सुल्ताना एक मुस्लिम परिवार से थी, जो कि एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर और सोशलिस्ट थी। बताते हैं कि इन्होंने साल 1970 में इमरजेंसी के वक्त संजय गांधी के साथ बढ़ चढ़कर काम किया था और खासकर नसबंदी कार्यक्रम में ऐसे काम में शरीक रहीं जो खूब विवादित रहे। ये संजय गांधी की उस टीम का हिस्सा रहीं जो पुरानी दिल्ली के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में लोगों की जबरदस्ती नसबंदी कराने के लिए बदनाम हुई थी। खैर, अमृता सिंह एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखती थीं। इनके दादा शोभा सिंह दिल्ली में मशहूर कॉन्ट्रैक्टर थे, जो भवन निर्माण का कार्य करवाया करते थे। इनके चाचा स्वर्गीय खुशवंत सिंह एक महान लेखक थे, जिनको पूरी दुनिया जानती है। अभिनेत्री बेगम पारा इनकी बड़ी चाची हैं और इनके पति दिलीप कुमार के भाई नासिर खान थे। अमृता ने दिल्ली के मॉडर्न स्कूल से पढ़ाई की और उन्हें हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी की अच्छी नॉलेज थी। अमृता का फिल्मी सफर ज्यादा मुश्किल भरा नहीं रहा और न ही उन्हें ज्यादा संघर्ष करना पड़ा। उनकी मां चाहती थी कि अमृता एक अभिनेत्री बने, इसी कारण उन्होंने लॉबिंग भी की। बताते हैं कि उन दिनों फिल्म निकाह के लिए B.R. चोपड़ा साहब एक नए चेहरे की तलाश में थे, तो अमृता की मां रुखसाना ने ये रोल अपनी बेटी को दिलाने का भरसक प्रयास किया। जब सलमा आगा इस रोल के लिए सेलेक्ट हो गईं, तो अमृता की मां ने सलमा को कई धमकी भरे पत्र भी लिखे ताकि वो वापस लंदन लौट जाएं और ये रोल उनकी बेटी को मिल जाए, पर ये हो नहीं सका। इस घटना के विस्तार से चर्चा हम किसी और वीडियो में करेंगे। खैर, अमृता को अगले ही साल 1983 में फिल्म बेताब में काम करने का मौका मिल गया। इस फिल्म में उन्होंने अभिनेता सन्नी देओल के साथ डेब्यू किया।
इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और ये रातों रात मशहूर हो गईं। जब हम जवां होंगे जाने कहां होंगे। इसके बाद इन्हें फिल्में ऑफर होती गईं और ये सफलता के शिखर की ओर बढ़ती गईं। अपनी एक्टिंग और आवाज की बदौलत अमृता अलग ही नजर आती थीं। कमसिन और नाजुक अभिनेत्री के बजाय इन्हें रफ एंड टफ अभिनेत्री कहा जाता था। मैं जानती थी कि विजय ने जगन का खून नहीं किया है। जगन के असली कातिल तुम हो और तुम्हें कातिल साबित करने के लिए मुझे सबूत की तलाश थी और आज मुझे सबूत भी मिल गया है। इन्होंने मेगा स्टार अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म मर्द में काम किया और अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया। इस फिल्म में किए गए इनके रफ एंड टफ रोल के बाद तो लोगों ने इन्हें मर्द सिंह का खिताब ही दे डाला। तुम्हें जिंदा देखकर तो मेरी जान में जान आ गई। सुनो, कल अगर तुम आजाद सिंह से नहीं लड़ोगे तो वो बहादुरी नहीं खुदकुशी। इन्होंने अपने करियर में लगभग 50 फिल्में की, जिनमें से अधिकतर सुपरहिट साबित हुईं। बेताब, सनी, मर्द, चमेली की शादी, साहब, खुदगर्ज, तूफान, नाम आदि फिल्मों ने इन्हें खूब कामयाबी दिलवाई। इनका काम कभी नए नवेले फिल्मी खिलाड़ी की तरह नहीं रहा। शुरुआत से ही ये आत्मविश्वास से लबरेज नजर आईं, जो इनकी हर फिल्म में बखूबी दिखा। तो वहीं इनमें मौजूद कॉमेडी की प्रतिभा इनकी पहली फिल्म बेताब में ही दिखी थी, जिसे लोगों ने काफी पसंद किया। मैं जो भी हूँ तुम जैसे पटासों को खरीद के फेंक सकती हूँ। बेटी क्या हो, खड़े हो जाओ। तुम अगर ये जानते कि मैं कौन हूँ और किसकी बेटी हूँ तो मुझसे इस तरह टिकट नहीं मांगते। फिर चमेली की शादी में इन्होंने इसे और निखारा। बात चाचा चरसी, खूब फूलझड़ी छोड़नी आती है ना तुम्हें। मैं किसके साथ थी और क्या कर रही थी, छोड़ो अम्मा, तुम्हें इसकी क्या परवाह है। वहीं साहब, नाम और वारिस जैसी फिल्मों में इन्होंने अपने गंभीर अभिनय का लोहा मनवाया। लाओ मत मिस्टर विकी कपूर, ना तो मैं आपकी नौकर हूँ और ना ही आपकी बीवी। ये बात अलग है कि मैंने हमेशा तुम्हें अपना जीवन साथी समझा है, लेकिन तुमने मुझे कभी ये हक नहीं दिया। तो फिल्म राजू बन गया जेंटलमैन और आईना में इन्होंने नेगेटिव किरदार निभाकर दर्शकों को अचंभित कर दिया। दीदी प्लीज बंद करो ये दीदी दीदी का नाटक। तुमने माँ बाप की इज्जत बचाने का जो महान कार्य किया है, उस पर लोगों ने तुम्हें ताली भी दे दी। खत्म हो गया। बता दें कि 1994 में फिल्म आईना के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी हासिल हुआ था। अमृता ने फिल्मों में हर तरह के किरदार निभाकर दर्शकों का मनोरंजन किया। अपने फिल्मी करियर में इन्हें सभी दिग्गज कलाकारों जैसे अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, संजय दत्त और सनी देओल आदि के साथ काम करने का मौका मिला। अब बात करते हैं इनके निजी जिंदगी की। तो इनके परिवार के बारे में हम पहले बता ही चुके हैं। अब अगर बात इनके प्रेम और शादी की करें तो खबरों की माने तो अपनी पहली फिल्म बेताब की शूटिंग के दौरान ये अभिनेता सनी देओल के करीब आई थी। ये सनी देओल की भी पहली फिल्म थी, तो दोनों खुलकर आपस में बातें शेयर करते थे और कई जगहों पर साथ साथ देखे भी जाते थे। जानकार बताते हैं कि सनी इस रिश्ते को दबाना चाहते थे, पर अमृता इसे आगे तक ले जाना चाहती थी क्योंकि वो सनी को लेकर बहुत सीरियस थी। लेकिन अमृता की मां को यह मंजूर नहीं था कि उनकी बेटी एक ऐसे अभिनेता के साथ संबंध में रहे जिसका अभी कोई करियर ही नहीं है। नतीजतन उन्होंने सन्नी के बारे में सारी जांच पड़ताल कराई और जो बात सामने आई वो वाकई चौंका देने वाली थी। जानकार बताते हैं कि सनी देओल लंदन में पले बढ़े थे और वो इंग्लैंड में रहने वाली एक लड़की पूजा के साथ पहले ही विवाह के बंधन में बंध चुके थे। सनी को अपना दिल देने वाली अमृता को अब समझ आया कि सनी अक्सर लंदन क्यों जाते रहते थे। सच पता चलते ही अमृता ने सनी देओल के साथ अपने रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर दिया था। कर ना सके हम प्यार का सौदा। जानकार बताते हैं कि इसके बाद अमृता की मुलाकात एक पार्टी में भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री से हुई और पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और कई जगहों पर साथ साथ देखे भी जाने लगे। अमृता रवि शास्त्री का मैच देखने के लिए शारजाह भी गई थीं, जहां उन्हें रवि के लगाए हर चौके छक्के पर खूब तालियां बजाते देखा गया था। अमृता और रवि की मैगजीन में छपी कुछ तस्वीरों ने भी बहुत सनसनी मचाई थी। फिल्मी गलियारों में इन दोनों की एंगेजमेंट की खबरों ने भी खूब सुर्खियां बटोरी।
लेकिन रवि शास्त्री ने जल्द ही इन खबरों से अपना पल्ला झाड़ लिया और दोनों अलग हो गए। हालांकि इसकी वजह क्या रही ये कभी सामने नहीं आया और लोग कयास ही लगाते रहे। इसके बाद अमृता सिंह को विनोद खन्ना के साथ फिल्म बंटवारा ऑफर हुई। बताते हैं कि विनोद खन्ना की चार्मिंग और खूबसूरत पर्सनालिटी पर अमृता मरमिटी थीं और उन्हें पसंद करने लगी थीं। बताया जाता है कि धीरे धीरे विनोद खन्ना भी अमृता की ओर आकर्षित होने लगे थे और दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे। लेकिन अफसोस अमृता की मां नहीं चाहती थी कि उनकी बेटी खुद से 12 साल बड़े शख्स से शादी करे। दरअसल विनोद अपनी पहली पत्नी गीतांजलि से अलग हो चुके थे, पर फिर भी अमृता की मां को ये बेमेल जोड़ी लगती थी। मजबूरन अमृता को अलग होना पड़ा क्योंकि वो अपनी मां के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। फिर अमृता की जिंदगी में सैफ अली खान ने दस्तक दी। अमृता सिंह और सैफ अली खान दोनों की मुलाकात एक फोटो शूट के दौरान हुई। उस वक्त सैफ बॉलीवुड में नए थे और अमृता उनसे काफी सीनियर थी। सैफ अली खान अमृता सिंह को देखते ही उनके दीवाने हो गए थे और किसी भी तरह उनके करीब रहना चाहते थे। फोटो शूट के दौरान सैफ अमृता के कंधे पर हाथ रखकर खड़े हो गए थे। हालांकि अदाकारा ने उस वक्त उनसे कुछ कहा नहीं, जबकि वो उनसे बहुत सीनियर थीं। कुछ दिन बाद सैफ ने अमृता को फोन करके डिनर के लिए इनवाइट किया, पर अमृता ने मना कर दिया और बोली मैं डिनर पर नहीं जाती। ये सुनकर सैफ का दिल टूट गया, लेकिन फिर अमृता बोली कि मैं डिनर पर बाहर नहीं जाती, लेकिन तुम डिनर करने मेरे घर आ सकते हो। सैफ खुशी से पागल हो गए और बिल्कुल टाइम पर अमृता के घर पहुंच गए। वहां दोनों ने खूब बातें की। दोनों के बीच ऐसा कनेक्शन बन चुका था कि ये मुलाकात उनके लिए उनकी पहली डेट साबित हुई। फिर इसके बाद दोनों एक दूसरे से मिलने लगे और इन मुलाकातों से अमृता भी सैफ को दिल दे बैठी। और इसके कुछ दिनों बाद अमृता सिंह ने साल 1991 में घर वालों की मर्जी के बिना ही सैफ अली खान से शादी कर ली थी। शादी के समय सैफ ने जहां फिल्मों में डेब्यू भी नहीं किया था, वहीं अमृता सिंह इंडस्ट्री का बड़ा नाम थी। और एक वजह थी जिसके चलते सैफ और अमृता की शादी चर्चा में आ गई थी, और वो वजह थी सैफ का उम्र में अमृता से 12 साल छोटा होना। इसके बाद धीरे धीरे अमृता ने फिल्मों को अलविदा कह दिया, जिससे वो अपने परिवार को समय दे सकें। साल 1995 में इन्होंने एक बच्ची को जन्म दिया और उसका नाम सारा रखा, जो कि अब एक अभिनेत्री हैं। साल 2001 में इन्होंने बेटे इब्राहिम को जन्म दिया। जानकारों की माने तो सैफ पटौदी खानदान के करोड़ों की जायदाद के मालिक थे और एक अय्याश किस्म के इंसान थे। सैफ अपने करियर को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं थे और इसी वजह से दोनों के बीच लड़ाइयां शुरू हो गईं और अमृता को धक्का तब लगा जब उन्हें सैफ और रोजा के सीरियस अफेयर के बारे में पता चला। रोजा कैटलानो एक स्विस मॉडल थी और एक रिपोर्ट के अनुसार रोजा और सैफ की मुलाकात केन्या में हुई थी, जिसके बाद अफेयर शुरू हुआ था। इन्हीं सब बातों के कारण अमृता ने आखिरकार सैफ से अलग होने का फैसला कर लिया। 13 साल के वैवाहिक जीवन के बाद 2004 में दोनों ने तलाक ले लिया और अमृता दोनों बच्चों के साथ सैफ से अलग रहने लगी। अब बात करते हैं उनके करियर की दूसरी पारी की। तो लगभग 13 वर्षों तक एक्टिंग से दूर रहने के बाद वापसी करना आसान तो नहीं था, पर इन्होंने छोटे पर्दे के साथ साथ बड़े पर्दे पर भी मजबूत तरीके से वापसी की। पहले धारावाहिक काव्यांजलि, फिर फिल्म 23 मार्च 1931 शहीद फिल्म में अमृता नजर आईं। बेटा, मरना तो एक दिन हम सबको ही है, लेकिन मौत ऐसी हो जिसे सब याद रखें। फिर वो सशक्त रूप से फिल्म कलयुग में दिखी। ये कलयुग है, कलयुग। यहाँ एक की तकलीफ दूसरे का तमाशा है। उसके बाद 10 कहानियां, शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी फिल्मों में नजर आईं। 2014 में वो धर्मा प्रोडक्शंस की फिल्म 2 स्टेट्स में नजर आईं। ये फिल्म चेतन भगत के नॉवेल पर आधारित थी। अमृता ने इस फिल्म में अर्जुन कपूर की पंजाबी मां का किरदार निभाया था, जिसे दर्शकों और आलोचकों द्वारा खूब सराहा गया। मैं क्यों दूं उसे एक मौका? क्या लगती है वो मेरी? प्यार करता हूं मैं उससे। पूरी तरह फंस गया तू। एक तो मेरे 2 माजा पिला दिए उसको और ऊपर से उसकी वजह से लड़ रहा है। मैं क्या कह रही है वो सुन लेगी तो सुनने दो। अमृता अभी भी कई प्रोजेक्ट्स के साथ जुड़ी हैं और काम और परिवार के बीच बेहतर तालमेल बिठाती आत्मविश्वास से भरी हुई नजर आती हैं।
उन्हें इस बात की खुशी है कि उम्र के इस दौर में भी उन्हें अच्छा काम मिल रहा है जिसे वो बखूबी निभा रही हैं। उम्मीद करते हैं कि वो इसी ऊर्जा और उत्साह से अपने काम को अंजाम देती रहें। हमारी टीम की तरफ से उन्हें शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही अमृता से जुड़ा कोई और किस्सा आपको पता हो तो वो भी शेयर जरूर करें। दोस्तों, फिल्मी दुनिया के ऐसे ही कुछ और सुने अनसुने किस्से कहानियों को जानने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल श्वेता जया फिल्मी बातें को भी देख सकते हैं। इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता को इजाजत। नमस्कार।